नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सबसे बड़ी खबर के साथ। लेकिन उससे पहले एक नजर बड़ी खबरों पर जिसे हम दिखाने जा रहे हैं। वो कौन कौन सी बड़ी खबर है जो आज इस बुलेटिन में आप जानेंगे। नए साल की शुरुआत सियासी उबाल के साथ हुई है और सरफराज के इस्तीफे के बाद अब सियासत काफी गर्मा गई है। कांग्रेस ने नए प्रभारी गुलाम अहमद मीर आज से वो झारखंड दौरे पर हैं। हिट एंड रन कानून में संशोधन के विरोध पर बस मालिक और ड्राइवर सड़क पर हैं। तो इन तीन खबरों पर हमारी नजर होगी और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सबसे बड़ी सियासी खबर के साथ। झारखंड की सियासत में जल्द ही कुछ बड़ा होने जा रहा है और नए साल के पहले दिन जेएमएम विधायक सरफराज अहमद का इस्तीफा और सीएम की ओर से ईडी को कोई जवाब नहीं देना, ये दोनों घटनाएं इसी तरफ इशारा कर रही है कि कुछ ना कुछ झारखंड की सियासत में बड़ा होने जा रहा है। नए साल के पहले ही दिन गांडे के जेएमएम विधायक सरफराज अहमद के इस्तीफे ने झारखंड में सियासी हलचल कुछ ज्यादा ही बढ़ा दी। अब जबकि झारखंड में विधानसभा चुनाव होने में एक साल से भी कम का वक्त बचा है, ऐसे में जेएमएम विधायक सरफराज अहमद के इस्तीफे ने कई सियासी अटकलों को जन्म दे दिया है। क्या इसके पीछे कोई नाराजगी है या फिर आने वाली सियासी उठापटक को देखते हुए कोई सोची समझी प्लानिंग? मुख्य विपक्षी दल बीजेपी का कुछ ऐसा ही कहना है। मुख्यमंत्री जी को शायद एहसास हो गया है कि 70,000 करोड़ का जो घपला घोटाला उनकी सरकार में हो गया, उसका जो है कयामत की रात वो आ गई है। जजमेंट डे आ गया और मुख्यमंत्री जी वैकल्पिक व्यवस्था करने में लगे हैं, ऐसा हमें लगता है। लेकिन ये कितनी शर्मनाक बात है कि मुख्यमंत्री जी अगर ऐसा कर रहे हैं जैसी खबरें आ रही हैं, तो उन्हें क्या अभी भी अपने जेएमएम के किसी भी विधायक पर विश्वास नहीं, अपने किसी कार्यकर्ता पर विश्वास नहीं कि फिर से किसी सोरेन टाइटल वाले व्यक्ति को ये अपनी जगह बैठाने की कोशिश कर रहे हैं। ईडी की ओर से सीएम को जारी 7वें समन की समय सीमा समाप्त हो गई है। इसमें ईडी ने पीएमएलए की धारा 50 के तहत पूछताछ के लिए समय और तारीख बताने को कहा था, पर अब जबकि सीएम ने कोई जवाब नहीं दिया है, तो ईडी की संभावित कार्रवाई को देखते हुए सत्ता पक्ष की ओर से भविष्य की प्लानिंग की जा रही है। अटकलें लगाई जा रही है कि विपरीत हालात में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पत्नी कल्पना सोरेन को गद्दी सौंप सकते हैं। ऐसे समय में गांडे जैसी आदिवासी और मुस्लिम बहुल सीट से उन्हें चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है। जेएमएम विधायक सरफराज अहमद का इस्तीफा इसी प्लानिंग का हिस्सा हो सकता है, पर सत्ता पक्ष अभी पत्ते खोलने को तैयार नहीं है। अभी खाली हुआ है, उन्होंने इस्तीफा दिया है विधानसभा से, इसका नोटिफिकेशन निकला है। मैंने इसीलिए कहा कि जो भी परिस्थिति बनेगी पार्टी उस पर निर्णय लेगी। हमें नहीं लगता कहीं इतनी बात होने की जरूरत है या उनको कुछ कहने की जरूरत है। उन्होंने जो भी फैसला लिया होगा, हम गठबंधन के साथी हैं, हम समझते हैं कुछ अच्छा ही राज्य के हित में ही लिया होगा। बहरहाल ईडी के अगले कदम से पहले जेएमएम विधायक के इस्तीफे ने झारखंड में सियासी हलचल बढ़ा दी है। इसके साथ ही आने वाले दिनों में झारखंड की राजनीति में होने वाली संभावित उठापटक का संकेत भी दे दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और झारखंड की सियासत में एक बार फिर कल्पना सोरेन के नाम की चर्चा जोर शोर से की जा रही है। ईडी के 7वें समन की समय सीमा गुजरने और संभावित कार्रवाई को देखते हुए कल्पना सोरेन को झारखंड का मुख्यमंत्री बनाने की चर्चा जोरों पर है। कल्पना सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी है। 7 फरवरी 2006 में उनकी शादी हुई थी। मूल रूप से उड़ीसा के मयूरभंज की रहने वाली कल्पना सोरेन का जन्म साल 1976 में राजधानी रांची में ही हुआ था। उन्होंने ग्रेजुएशन तक पढ़ाई भी की। उनके ससुर और पति जरूर राजनीति में सक्रिय हैं, पर अब तक वो सियासत में पूरी तरह सक्रिय कभी भी नहीं देखी गई। हालांकि महिलाओं से जुड़े सामाजिक कार्यक्रम में वो जरूर हिस्सा लेती रही हैं। अक्सर उन्हें देखा जाता है कि महिलाओं से जुड़े कार्यक्रम में वो शिरकत करती हैं और कई मौकों पर उन्हें मुख्यमंत्री पति यानी कि हेमंत सोरेन के साथ खड़े भी देखा गया है। कई कार्यक्रम जो
माफ करिएगा, झारखंड सरकार की तरफ से आयोजित किए जाते हैं। उस कार्यक्रम में कल्पना सोरेन मौजूद रहती है हेमंत सोरेन के बगल में, और ऐसे में उन्हें भविष्य का मुख्यमंत्री बताया जा रहा है। और नए साल पर झारखंड की सियासत 360 डिग्री पर घूम गई है। गांडे से जेएमएम विधायक सरफराज अहमद के इस्तीफे के बाद का हेमंत सोरेन प्लान बी की तैयारी में। दरअसल ईडी के 7वें समन के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से कोई जवाब नहीं दिए जाने के बाद ये चर्चा काफी तेज हो चली है कि अब ईडी एक्शन ले सकती है। और अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता संजय कुमार सिन्हा। वेट एंड वॉच की धारा से गुजर रही झारखंड की शांत सियासत पर नए साल की शुरुआत में ही सियासी उबाल आ गया है। गांडे से झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक सरफराज अहमद ने इस्तीफा दे दिया और उनके इस्तीफा के बाद अब ये कयास लगाया जा रहा है कि झारखंड में सत्ता का समीकरण भी अब बदल सकता है। ईडी के 7वें सम्मन के बाद जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कोई रिप्लाई नहीं दिया, तब यह चर्चा तेज हो चली है कि ईडी अब एक्शन मोड में आ सकती है और कोई कार्रवाई हो सकती है। लिहाजा कार्रवाई को लेकर सत्ता की चाबी या सत्ता की कुर्सी भी बदल सकती है, उसको लेकर सत्ता की ओर से पूरी तैयारी कर ली गई है। गांडे की सीट खाली करा ली गई है कि अगर विपरीत हालात में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस्तीफा देते हैं तो वैसी स्थिति में सत्ता की चाबी उनकी पत्नी कल्पना सोरेन को सौंपी जा सकती है। लिहाजा अब झारखंड में, खासकर राजधानी रांची में एक त्रिकोण हो चला है। वो त्रिकोण ईडी की शक्ति यानी ईडी कार्यालय से मुख्यमंत्री आवास पहुंचता है, जहां से कोई फैसला कभी भी आ सकता है, और एक तीसरा त्रिकोण जो आखिरी का है वो राजभवन पर जाकर ठहरता है। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। और चलिए अब गांडे सीट के सियासी गणित को जान लीजिए। गांडे सीट आदिवासी और मुस्लिम बहुल सीट रहा है। गांडे सीट जेएमएम के लिए सेफ सीट माना जाता रहा है। जेएमएम को गांडे सीट से 1-2 बार नहीं बल्कि 5 दफा जीत मिल चुकी है। गांडे सीट गैर आरक्षित सीट है। 1985, 1990, 2000, 2005 और 2019 में जेएमएम को यहीं पर से जीत मिली है, और इसीलिए संभावना यही है कि गांडे सीट से ही कल्पना सोरेन को चुनाव लड़ाया जाएगा। और देखने वाली बात होगी कि क्या इस बार भी गांडे की जनता हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन, जो जेएमएम से ही होंगी प्रत्याशी, उन पर भरोसा जताती है या नहीं, क्योंकि इतिहास तो यही कह रहा है कि जेएमएम को 1-2 बार नहीं बल्कि 5 दफा इसी सीट से जीत हासिल हो चुकी है। और गांडे सीट से अब तक किस किस को जीत मिली है वो भी आपको बता देते हैं। साल 2000 में जेएमएम के सालखन सोरेन की सबसे पहले जीत हुई। साल 2005 में जेएमएम के सालखन सोरेन को जीत मिली। उसके बाद साल 2009 का रुख करते हैं, कांग्रेस के सरफराज अहमद को जीत मिली, और साल 2014 में बीजेपी के जयप्रकाश वर्मा को जीत मिली। साल 2019 में जेएमएम के सरफराज फिर जीतते हैं। तो यानी कि जेएमएम का इतिहास रहा है कि इस सीट पर लगातार उनकी जीत होती आई है। 2024 में पहले दिन से ही सियासी बवाल क्यों शुरू हो गया, ये सवाल हम करेंगे, क्योंकि बार बार इस बात को लेकर चर्चा हो रही है कि आखिर अचानक से ही विधायक जी का इस्तीफा क्यों आ जाता है।